आइए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मैं अपनी लाल डायरी का पहला पेज पलटती हूँ। मेरे पास कहानियों का खजाना है मेरी लाल डायरी में। आप सब्सक्राइब करिए और अगर कोई स्पेशल कहानी सुनना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी का नाम है शापित गांव। ये कहानी एक छोटे से गांव कोटगढ़ की है जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। ये गांव अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, लेकिन एक रहस्य था जो इस गांव को भयावह बना देता था। सूर्यास्त होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता था और लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। कहते थे कि रात होते ही गांव के पास वाले जंगल से एक डरावनी आवाज आती थी जो किसी की मौत का संकेत होती थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार कई साल पहले इस गांव में एक भयानक घटना हुई थी। गांव में रहने वाले एक जमींदार ने गांव की एक मासूम लड़की पार्वती से जबरन शादी करने की कोशिश की थी। पार्वती किसी और से प्यार करती थी, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी। पार्वती ने अपनी इज्जत और प्रेम को बचाने के लिए गांव के पास वाले जंगल में जाकर आत्महत्या कर ली। उसी दिन से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा गांव के चारों ओर भटकती रहती है और बदला लेने के लिए गांव के लोगों को सताती है। एक दिन गांव में एक रहस्यमय घटना घटी। गांव के कुछ युवकों ने रात को जंगल की ओर जाने की हिम्मत की, लेकिन उनमें से एक युवक वापस नहीं आया। दूसरे दिन उसकी लाश गांव के किनारे मिली और उसके चेहरे पर गहरे खरोंचों के निशान थे। गांव के लोग डर गए और इस घटना को पार्वती की आत्मा का काम मानने लगे। राजन को इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसकी बहन नीला ने उसे रोका। भैया मत जाओ, ये आत्मा बहुत खतरनाक है। लेकिन राजन ने कहा, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं नीला, मैं इस भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ता। राजन ने एक रात अकेले जंगल जाने का फैसला किया। जब वह जंगल के करीब पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि वह हवा का रुख अजीब है। चारों ओर घना अंधेरा था और अचानक उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। वह परछाई पार्वती की आत्मा की थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने राजन से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें मेरे गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। राजन डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं ये जानने आया हूं कि तुम क्यों भटक रही हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? पार्वती की आत्मा थोड़ी शांत हुई और उसने कहा, मैं यहां बदले की आग में भटक रही हूं। जिसने मेरे साथ अन्याय किया उसे सजा मिलनी चाहिए। राजन ने आत्मा से पूछा, तुम किससे बदला लेना चाहती हो? पार्वती ने बताया कि जमींदार का परिवार अब भी गांव में रह रहा है और उसने अपने किए का कोई पछतावा नहीं किया। आत्मा ने तभी शांति पाने की शपथ ली थी जब जमींदार के परिवार को उनके कर्मों का दंड मिलेगा। राजन ने गांव लौटकर यह बात सभी को बताई। गांव के लोग पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने मिलकर जमींदार के परिवार को न्याय दिलाने का फैसला किया। जमींदार के परिवार के खिलाफ पुराने आरोपों को लेकर पंचायत में बात हुई और उन्हें गांव से निकाल दिया गया। गांव के लोग मेरे दर्द को भूल चुके हैं। जब जमींदार का परिवार गांव से निकला तो गांव में फिर से शांति आ गई। पार्वती की आत्मा को भी शांति मिली और वह जंगल से गायब हो गई। गांव के लोग अब रात को भी बाहर निकलने लगे और धीरे धीरे गांव की भूतियां कहानियां खत्म हो गईं। राजन की समझदारी और साहस ने गांव को एक शाप से मुक्त कर दिया था। अब कोटगढ़ पहले की तरह शांत और खुशहाल गांव बन गया था। कहानी का सारांश, डर और अंधविश्वास से घिरे गांव में राजन ने साहस और न्याय से शांति बहाल की।